दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम लोग टॉन्सिल कहते हैं। लेकिन इस टॉन्सिल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, जबकि इसका रोल जो है बहुत ज़्यादा होता है हमारे लाइफ में। चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार आपका कनक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक है टॉन्सिल। दोस्तों, टॉन्सिल हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है जो कि हमारे मुंह के अंदर होता है। दोस्तों, टॉन्सिल शरीर का एक ऐसा अंग है जो गले के दोनों तरफ रहता है और यह शरीर के रक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है और बाहरी इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करता है। अगर यह ना रहे तो हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे, बहुत तरह के इन्फेक्शन हमें हो सकते हैं। और यह हमारे शरीर की लसिका प्रणाली, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि हमारा बाहरी संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, जब टॉन्सिल्स में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो इसके आकार में बदलाव होने लगते हैं, सूजन आ जाती है और इसी को हम लोग टॉन्सिलिटिस नामक एक बीमारी से जानते हैं। ठीक है, टॉन्सिलिटिस बीमारी के कुछ लक्षण हैं, उसे कैसे सही करना है, क्या क्या हमें ध्यान देना है, इन्हीं सारे बातों को हम लोग अब आगे समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। कॉजेज ऑफ टॉन्सिलिटिस की अगर हम बात करें तो इसके कारण क्या हैं, कैसे ये हो जाता है, तो उसके लिए देखिए, वैसे तो ये इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन से भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि टॉन्सिल्स की बीमारी अस्वस्थ खान पान के कारण होती है। यह मुख्य रूप से कफ दोष के कारण होती है। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार चलें तो अगर हमारा खान पान ठीक ढंग से नहीं है, हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी इसके कारण भी टॉन्सिलिटिस की बीमारी हो सकती है। लेकिन जनरली ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। दोस्तों, वैसे तो टॉन्सिलिटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह अधिकतर बचपन में होता है। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में, यहाँ पर ये सामान्य नॉर्मल टॉन्सिल्स हैं और जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये देख रहे हैं, ये टॉन्सिल्स का साइज बढ़ने लगता है, सूजन इसमें होने लगती है। बच्चों में होने वाला यह एक सामान्य संक्रमण है। ठीक है, वैसे छोटे बच्चों से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा आपको कि देखिए, ये जो टॉन्सिल्स हैं जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ने लगते हैं, सूजन होने लगता है, जिसके कारण बहुत सी परेशानियां होती हैं। आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। देयर आर सम सिम्टम्स टू आइडेंटिफाई टॉन्सिल्स। आपको टॉन्सिल्स हैं कि नहीं है, इसका पता आपको कैसे चलेगा, तो उसके लिए देखिए कुछ लक्षण होते हैं, जैसे गले में तेज़ दर्द होना, कुछ भी निगलने में कठिनाई होना, कान के जो निचले हिस्से होते हैं उसमें दर्द होना, जबड़ों के निचले हिस्से में सूजन, गले में खराश महसूस होना, मुंह में बदबू आना, अत्यधिक कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ापन होना, और छोटे बच्चों में कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है और लार टपकने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ये कुछ सामान्य से लक्षण मैंने बतलाए। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो गले के दर्द को सामान्य न समझकर उसके लिए आप देखिए, टॉन्सिल्स से रिलेटेड बीमारी हो सकती है आपको। अब इसको हम कैसे घरेलू उपचार से सही कर सकते हैं, यहाँ उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला नेचुरल रेमेडी अगर हम बात करें तो हम कर सकते हैं नमक पानी, गर्म नमक पानी लेकर उससे गलारा करें, तो यह टॉन्सिल को घर पर ठीक करने का एक बहुत ही आसान उपाय है। जनरली इससे ही सही हो जाता है टॉन्सिल। लेकिन कभी कभी टॉन्सिल अगर ज़्यादा सूजन आ गई है तो आप इसके लिए आप एक चम्मच में शहद में नींबू के रस की 2-3 बूंद मिलाकर बच्चे को 3 से 4 बार
दे सकते हैं, सेवन करा सकते हैं। और भी बहुत से रेमेडियल उपचार हैं इसके नेचुरल, जैसे फिटकरी को पानी में मिलाकर उससे गलारा कर सकते हैं, या फिर अदरक के रस को शहद में मिलाकर चाटने से सूजन और दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी डालकर रात में सोने से पहले सेवन करें। हल्दी का सेवन टॉन्सिल्स के साथ साथ शरीर के कई रोगों को ठीक करने में मदद करता है। और ये तो घरेलू उपाय हुए, इनको करने से आपको ज़रूर राहत मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ परहेज भी हमें करना पड़ता है। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कफ वर्धक पदार्थों जैसे दही, ठंडा दूध, ठंडा पानी, आइसक्रीम, चावल, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बासी भोजन, जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। जनरली बच्चों के प्यार में हम लोग उनको जो है चिप्स और कुरकुरे वगैरह वगैरह ला कर दे देते हैं, जो कि जंक फूड है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, चावल वगैरह हम जनरली खाते और खिला भी देते हैं बच्चों को, लेकिन टॉन्सिलिटिस के दौरान इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तला भुना और अधिक मसालेदार भोजन बिल्कुल ना दें। ठंडी चीज़ें जैसे दही, आइसक्रीम, ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जंक फूड, तली भुनी मसालेदार चीज़ों का सेवन भी बिल्कुल नहीं करें। खाने को फ्रिज में रखने के बाद बार बार गर्म ना करें। ऐसा करने से खाने के पोषक तत्व कम हो जाते हैं और इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अलावा हमारा रहन सहन कैसा हो इसके दौरान, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यह संक्रमण के कारण होने वाला रोग है, इसलिए इसमें साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्फेक्शन से होता है, तो अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान देंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी छींक आए तो अपने हाथ से अपने नोज को कवर कर लेना चाहिए। कुछ खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से ज़रूर धोएं। छोटे बच्चों में संक्रमण होने पर घर पर रख कर देखभाल करें। स्कूल में वायरल संक्रमण होने का खतरा रहता है बच्चों को। दूसरी चीज़, खांसने और छींकने के बाद हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो टॉन्सिलिटिस बिल्कुल एक सामान्य बीमारी है जो कि इन्फेक्शन कारण होती है और इसका हम लोग इलाज भी अपने घर पर कर लेते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि टॉन्सिल्स होने पर हमें डॉक्टर से कब संपर्क करना है। देखिए, टॉन्सिल्स में संक्रमण होने पर तुरंत टॉन्सिल की दवा हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बल्कि सबसे पहले घरेलू उपचार से इसका इलाज करें। अगर समस्या 1-2 दिन में ठीक ना हो तब जाकर डॉक्टर से सलाह लें। एक और बात मैं बता दूं, टॉन्सिलाइटिस में सही उपचार एवं खान पान से बीमारी जनरली 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा बना रहे और दर्द लगातार बढ़ता जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए। यह किसी गंभीर रोग के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये टॉन्सिलिटिस की बीमारी साल भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार होती है और दवा खाने पर भी हमें आराम नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में डॉक्टर रोगी को जनरली सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इस ऑपरेशन में टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है जिससे समस्या दोबारा नहीं होती। लेकिन यहाँ एक परेशानी होती है, इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता छीड़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और रोगी को बार बार वायरल एवं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। क्योंकि दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जब टॉन्सिल्स को ही काट कर निकाल दिया जाएगा, सर्जरी कर दी जाएगी, तो मुंह के अंदर जब हवा प्रवेश करती है, इंटर करती है एयर, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको रोकने का काम टॉन्सिल्स ही करते थे। लेकिन जब टॉन्सिल्स ही काट कर निकाल दिया गया तो अब उन बैक्टीरिया को रोक नहीं पाएगा कोई चीज़ और वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती जाएगी और हम बार बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित होते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों ने टॉन्सिल्स और टॉन्सिलाइटिस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।